हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम प्रिपेयर करते हैं। पहले हम देख लेंगे पेयरिंग स्कीम और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बुक में से हमने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फिर हम बुक मैप से भी टेस्ट पेपर प्रिपेयर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं एक बार पेयरिंग स्कीम। इसके लिए आपको ना सारे एमसीक्यूज याद करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज कैसे करेंगे? अब आपके पास स्कीम बुक्स होती हैं मार्केट में, उसमें बेशुमार एमसीक्यूज होते हैं। तो वो एमसीक्यूज किस तरह प्रिपेयर करें, ये बहुत मुश्किल टास्क है। आपने इस वीडियो को पूरा देखने में आपको इस तरह भी गाइड करूंगा कि आपने एमसीक्यूज कहाँ से किस तरह प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हम तकरीबन एक्सेल में से करेंगे और बुक के बीच में से भी करेंगे। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको भी देखेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको मैं। हर चैप्टर में से सिर्फ 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं और 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। और इससे हम पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स पर। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो है आपने सिर्फ यहाँ पर गेस्ट जो पेयरिंग स्कीम है इसमें सिर्फ देखना है कि हर चैप्टर में से एमसीक्यूज आ गए हैं। एक बार आप सिर्फ देख लें, आप आगे प्रिपेयर करवाना है इसको, मेरा काम है। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 3 में से 3 और चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से आपको टोटल 12 सवाल आ रहे हैं, 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करें। अब ऐसा नहीं है कि आज से आप पुराने पेपर्स देख लेना। तकरीबन आप आज से 4-5 साल पहले के पेपर्स देखिए, उसमें इस तरह होता था कि तकरीबन आप सारी की सारी एक्सरसाइज कर लें और एक्सरसाइज में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। लेकिन पिछले 2024 और 2023 के पेपर देखें तो उसमें इस तरह नहीं होगा। कुछ चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग इन सेंस कि एक्सरसाइज में से तो आ रहे हैं सवाल, लेकिन मसला ये है कि बीच में से भी सवाल आना शुरू हो गए हैं। तो सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। ठीक है। तो वो अभी हम पेयरिंग स्कीम देखने के बाद टेस्ट पेपर देखेंगे बुक में से और फिर आइडिया लगाएंगे कि हम क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हर चैप्टर में से मैक्सिमम आपको चैप्टर के बीच में से 2-3 शॉर्ट बताऊंगा और बाकी एक्सरसाइज वाले। इसी तरह आपने ये वीडियो को पूरा देखना है और मैक्सिमम भी ना विद इन अ मंथ आप इसकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें से आपने चैप्टर नंबर 5 में से 4 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 में 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 3 आ रहे हैं। तो टोटल 12 हैं, 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में से 3, चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 11 में से 3। टोटल 9 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 6 करने हैं। इस पेयरिंग स्कीम को आपने अच्छे से देख लेना है। यहाँ से आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आपने पास रखनी है। आज आप भी पढ़ रहे होंगे, आपने पेयरिंग स्कीम अपने सामने रखनी है और फिर इससे अंदाजा लगाना है आपने कि आपने क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने हर सूरत अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लें। रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। लेकिन टोटल आप हमें पता है कि हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, टोटल 5 बनते हैं। अब 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से कुछ चीजें ट्रिकी हैं और कुछ चीजें थोड़ा ज्यादा करने वाली हैं। तो इसलिए हम ये 4 पेयर करेंगे, 4 में से, ताकि बोर्ड में हमें 3 अटेम्प्ट करने हो तो इजिली हम अटेम्प्ट कर लें और हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो ये पेयरिंग स्कीम जो है ना, इसको आपने अच्छे से देख लेनी है। आपने इस पेयरिंग स्कीम को अच्छे से देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे ना वो ये करेंगे कि इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली तमाम अपने जो टेस्ट पेपर हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। अच्छा जी, अब हमने बुक खोल ली है। अब हम बुक में से देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें चैप्टर के बीच में से तैयार करी। चैप्टर नंबर 1 हमने देख लिया था, हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। किस तरह करेंगे? आ जाएंगे चैप्टर, बुक खोलेंगे, बुक में निशान लगाए जाएंगे। जितनी भी चीजें हैं ना, ये यहाँ पर आ जाए। रेडियन और स्टील रेडियन, ठीक है। ये दोनों की आपने डेफिनेशन करनी है, इन दोनों की डायग्राम्स करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करना है। आगे जितनी साइंटिफिक इंप्रेशंस बेस्ड ड्राइव क्वांटिटी से छोटी क्लास में बातें होंगी हैं, ये अब आपने नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं, 2 डेफिनेशन, ठीक है, चैप्टर के बीच में से। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है कि ये एग्जाम्पल भी रहने दें, जरूरत नहीं है इसकी। इसको भी रहने दें और इसको भी रहने दें। डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ स्पीड करें, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन करें, ठीक है। ये 2 डायमेंशन करनी है आपने। इसके अलावा इस एग्जाम्पल पे आ जाइए, एग्जाम्पल करनी है 1.2। एग्जाम्पल 1.5 नहीं करनी, इसको छोड़ दें। और आगे आप नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं आपने, ये कंप्लीट आपने करनी है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100%। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताएंगे प्लस एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया और ये एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल पे आ जाए। 1.1 करना है आपने, ये बता रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग तो इसमें जाना नहीं है, शॉर्ट आने तो शॉर्ट के लिए आपने करना 1.2। उसके बाद ही आगे आ जाए
ये 1.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जरूर कीजिएगा, फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल हम चीज करिएगा। टोटल एक्सेल में से 4 हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स हो गई हैं। बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरों की आती है। और ये टोटल 9 क्वेश्चन हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और प्लस चैप्टर के बीच में से मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया। ठीक है, वो आपने देख लेना है, और ये फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इस चैप्टर में से हमने शॉर्ट भी करनी है प्लस लॉन्ग भी करनी है, क्योंकि हमारा पेयरिंग में ये हर सूरत इंक्लूड करना है इसको हमने। शॉर्ट के लिए क्या करना है अभी हम पता लगाते हैं। ये सब छोड़ दें, इसको यहाँ पर आ जाएगी। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग। सारा लॉन्ग ना आपने यहाँ तक लिखा। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, अगर आप ये सब चीजें प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो ये जो बातें हैं ना, ये बेस और ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट ईयर की जो टिग्नोमेट्री जिन बच्चों ने पढ़ी उनके लिए तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी एक क्वाड्रेंट को समझना, और आर एक्स आर वाई ये कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, ये एंगल समझना, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, आगे एग्जांपल्स नहीं है, इंपॉर्टेंट छोड़ देना है, हमने देखना है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट करना है आपने। कोई भी प्रॉपर्टीज की आपने ना छोड़नी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी करनी है, कोई भी प्रॉपर्टी शॉर्ट के लिए आ सकती है, लॉन्ग के लिए करने शॉर्ट समझ आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट किया। इसके अलावा ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये 2.4, इसको जरूर करना है। 2.5 ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद आगे हमारे पास टॉर्क आता है, पूरा करना है इसको। इसके बाद हमारे पास टॉर्क आता है, टॉर्क भी आपने करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 एग्जांपल्स मैंने बताई हैं आपको इसमें से, ये एग्जांपल है। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर शॉर्ट, और सेकंड कंडीशन आगे आएगी वो भी फॉर शॉर्ट। ठीक है, ये आगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, शॉर्ट के लिए कंडीशन। आगे चलते हैं जी, एग्जांपल्स ये रहने दें, ये वाले एग्जांपल, ये एग्जांपल भी रहने दें, ये भी रहने दें। एक्सेस के क्वेश्चंस आपने करने हैं 100%, कोई एक्सेस के क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, ये जो डायग्राम वाले हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं बाकी। न्यूमेरिकल आए थे, न्यूमेरिकल काफी ज्यादा है, लेकिन हम देखेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो आ जाते हैं जी, ये आप 2.3 कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। 2.4 नीचे नहीं करते, 5 रहने दें, 6 रहने दें, 7 कर लें, 8 भी कर लें, 9 भी करना है, 10 भी करना है। ठीक है, 11 11 भी कर लें, 12 12 को क्या करें, 12 15 में छोड़ देना। 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 14 वाला। ठीक है, 14 छोड़ना है, बस खत्म। कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूमेरिकल्स बताए हैं टोटल मैंने। ठीक है, 15 में से ये आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना है, ये आपने अच्छे से करने हैं, 4 लॉन्ग और 8 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल्स बीच में है वो भी करनी है, इनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, अपने करेंगे इसमें से शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। अच्छे से बुक पे मार्क कर लें अपने, ये सारे बताता जा रहा हूँ मैं, शॉर्ट लॉन्ग सब। एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब चीजें पुरानी हो गई बच्चों वाली, कोई करना ही नहीं है, छोड़ देना, सब स्किप कर देना, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इसको भी स्किप कर देना, कोई जरूरत नहीं करने की इसको, क्लास 9 की चीजें। हाँ जी, यहाँ पर आ गए मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये एक्सेस में इसका शॉर्ट बना हुआ है, अगर ये आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं विद कंप्लीट डेरिवेशन, सारा कुछ करना विद डेफिनेशन आल्सो। इम्पल्स की डेफिनेशन करनी है आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, ये एग्जांपल देखें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल नहीं छोड़ना, ये कभी बार आ रही है बोर्ड। इलास्टिक एंड इलास्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। क्या क्वेश्चन एक्चुअली इसमें आता है, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, आप इसको शॉर्ट में दिखा, और साथ में आता है एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये नॉर्मल है। तो ये सारा करके इसको पूरा, ये केसेस है, केसेस रहने चाहिए, जरूरत नहीं पड़ती। बाकी वो पूरा लॉन्ग की डेरिवेशन है, तो ये अच्छी सी की बुक रखें और उसमें प्रिपेयर करें इसको। ये एग्जांपल रहने देते हैं, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट में आपने फॉर्मूला डेफिनेशन ये सो कर लेंगे बस। आगे चलते हैं, ये एग्जांपल रहने देते हैं, और रॉकेट प्रोपल्शन छाड़ देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हम करेंगे लॉन्ग के लिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन करेंगे जस्ट, और यहाँ पर आ रहे हैं
तीन चार तरह के केसेस, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इसको लॉन्ग में करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है लॉन्ग में, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये तीनों टॉपिक कर लेने हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल मोशन की सिर्फ डेफिनेशन कर लेंगे, काफी होगा, पूरा डिटेल से करने की जरूरत नहीं। इसको एक बार पढ़ें, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यू आते होते हैं इसमें से। बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल कौन सा होता है ये बताना है आपने। 3.7 आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन 3.8, 3.8 नहीं करनी। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज में से जितने भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने करना है 100%। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ने। 50% पेपर आएगा आपका एक्सरसाइज में से, 30% आएगा बुक पेज में से, तो 80% तक शॉर्ट क्वेश्चन तो हम कवर कर रहे हैं ना। बाकी बात रह गई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, वो आप चॉइस में छोड़ दें तो कोई मसले की बात नहीं है, इतनी चॉइस होती है पेपर। अच्छा जी, पहले न्यूमेरिकल नहीं करना, दूसरा भी नहीं करना, तीसरा करना है, चौथा करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। फिर लिखूंगा इंपॉर्टेंट, वैसे लिखूंगा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.5 करना है, लग रहा है शक्ल से बहुत बड़ा, लेकिन ये आता भी होता है। 3.6 भी करना है तो कर लेना है, 3.7 भी करना पड़ेगा। 3.8 तो जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3.8 में। 3.9 करने दें, 3.10 भी करना है, तो ज्यादा करने आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये सब के सब आए हुए हैं, ऐसे नहीं मैं कह रहा। 3.12 भी करना पड़ेगा, 3.13 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसको तो आपने 20 मिनट कर लेना है, रिमेनिंग को भी एक एक बार कर लीजिए। ओके, 3.14 के लिए जो मोस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। 3.15 भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा करने को मिल गई हैं, सिर्फ 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं जो कम छोड़ सकते हैं, बाकी रिवीजन सब करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 2-3 का पेयर हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम चैप्टर नंबर 4 और 8 का पेयर है, लेकिन चलेंगे तरतीब से साथ ही। आपने 4-8 का पेयर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से क्या करना है। 4 तो बहुत आसान है, 8 का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम। लेकिन 8 में से मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम बता दूं आपको, सिर्फ वही करने। ये देखें जी, वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब नेगेटिव होता है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, ये आपने बताने की एमसीक्यू प्लस शॉर्ट के लिए, ये जरूर करना, नहीं छोड़ना है। वर्क की डिफरेंट कंडीशंस है ना, देखें बिल्कुल सिंपल है। मैथ वाले स्टूडेंट्स से बात समझ जाएंगे, बाकी जो दूसरे हैं बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। आपने ये देखना है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपने देखनी है दो तरह से, थीटा 0 एंड थीटा 90। थीटा जब 0 होगा, कॉस जीरो की आप वैल्यू निकालें कंप्यूटर से, तो वो कॉस 0 1 होगा। कॉस 0 1 मीन्स वर्क हमारा हो गया मैक्सिमम। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि जब थीटा हम लगाएंगे, थीटा लगाएंगे अगर हम 90 डिग्री, फिर क्या करना है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 की वैल्यू अगर आप निकालें अपने कैलकुलेटर से, तो हमें पता लगता है कि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। जब कॉस 90 0 मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0, कॉस 0 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू, वो भी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो ये दो कंडीशन थी, अब आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि मजा आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही लॉन्ग है इसमें करने वाला, आगे दो और आएंगे वो करने हैं। पावर करना है आपने शॉर्ट के लिए, पावर एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये तो डिटेल से एक ही तरह का टॉपिक है ये। तो पावर का रिलेशन विद वेलोसिटी, वो आपने इसको एक बार देख लेना है, तो उसको छोड़ना नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए शॉर्ट। ये दो कंडीशन देख लेनी है आपने कि मेगा जॉउल क्या होता है, और एनर्जी का एनालिटिक प्रोडक्ट छोड़ देंगे, इतना नहीं पता होगी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने अक्सर बोर्ड में ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आएगा। ठीक है, तो हम लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों ही करेंगे। शॉर्ट में तो आते ही करते हैं, कई बार लॉन्ग में देती है ना, हालांकि बनता नहीं है लॉन्ग वाला, लेकिन आया अक्सर। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। हाँ, इसकी तो काफी डेरिवेशन है, अच्छे से कर लेनी है आपने, इसकी वेलोसिटी करना है आपने लॉन्ग के, छोटा सा लेकिन करना है इंटरनल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं अभी तक हमने इसमें, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। एग्जाम्पल करनी है आपने, आगे छोड़ने से थ्योरेटिकल है, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना। चलें, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अब एक्सेस में आ जाते हैं, एक्सेस 100% आपने करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में क्या बताऊँ आपने, सभी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इस सबके सब आए हुए हैं, बहुत बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेंगे पता लग ही जाएगा।
कोई काट दें, चलेंगे काट 4.6, 4.8 भी काट देते हैं, 4.7 करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये भी काट 4.9 करते हैं। एक दो तीन तीन क्वेश्चन हमने नहीं करने इसमें से, बाकी रिमेनिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपने वो सारे करने हैं। ये सब के सब आएंगे। चैप्टर नंबर 5 पे आए थे हम। चैप्टर नंबर 5 में लॉन्ग क्या करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन हम सिर्फ करेंगे एक्सेस वाले। सेंटीपिटल फोर्स, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, इसको करना है आपने। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेंटीपिटल फोर्स। क्लास 9 में भी था लेकिन वो पता नहीं अजीब सा था, आसान सा। यहाँ जरा सा मुश्किल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इसको करना है लॉन्ग के लिए। तो मैं तो आपको पहले सजेस्ट करता था चैप्टर 5 वाला जो आपका पेयर है ना उसको आप स्किप कराएं तो वो बेहतर रहेगा। बाकी आप 2 3 वाला पेयर कर लें, 4 वाला और 8 वाला पेयर कर लें, इसके अलावा 6 और 11 वाला पेयर कर लें। 5 और 7 वाला लिटिल बिट ट्रिकी हो जाएगा काम, लेकिन चलें कोई नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस बच्चे ने करना है वो कर ले, जिसने नहीं करना वो नहीं करेंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन वगैरह नहीं हम देखेंगे, सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। आगे आएगा डिस्क और रूप वाला, वो भी आपने क्वेश्चन देख लेना है। डिस्क और हुक वाला शायद मिस हो गया इसमें से। आपने अपनी बुक्स में देखिएगा वो डिस्क और हुक वाली वो जो वेलोसिटीज निकाली हुई है तो वो आपने कर दी एक बार, ठीक है। शायद इस बुक में ना पेजेस मिसिंग है कुछ। तो डिस्क और हुक वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है वो जरूर, ठीक है। एक हमारे पास जियो स्टेशनरी हो गया, एक डिस्क और हुक वाली वेलोसिटी वाला करना है आपने, ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ गया जियो स्टेशनरी हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मैंने आपको बताया, और एक हो गया सेंटीमीटर। सिर्फ 4 कर लेने हैं बस, बाकी ये करना है जी आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन और आइंस्टाइन का दोनों का व्यू। ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार आपने इसको पढ़ लेना है, एक बार पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स देने बिठाने हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कवर करते हैं। एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है 100%। क्या कर रहा है इसको काट, या सीरियस सीरियस बनी है ना उसको काट दो, वो नहीं करना। सुना ये देखना, इसको भी काट, कोई जरूरत नहीं पड़नी। टीवी लेजर भी छोड़ दें, ग्रामोफोन वाला करना है, ये करना है। और जी 5.5 करना है, 5.6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं लिखना उसके ऊपर। 5.7 करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल वाला करने देते हैं, ये भी करने देते हैं। हाँ जी, ये 5.9 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 करने हैं टोटल में, कितने हैं? 10 हैं, 10 में से 6 करने हैं। जरूर आपने इसको पढ़ना है। ग्रामोफोन वाला मैं लिख रहा हूँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नहीं कहा करने का उसको रहने दें, वो नहीं आते पेपर में, बाकी तो आते ही आते हैं। चैप्टर नंबर 6 बहुत सिंपल, बहुत ईजी। ये डेफिनेशन करें आप, ठीक है। यहाँ पर स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन होगी, ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन होगी, टर्मिनल वेलोसिटी की हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा, एक क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा और एक बर्नौली क्वेश्चन हो जाएगा। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी बता रहा हूँ शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है करने की, बाकी ये डेफिनेशन की भी करने की जरूरत है। क्या है डेफिनेशन की, ये कर लें ये, ठीक है ना। ये 2 डेफिनेशन कर लें, स्ट्रीमलाइन फ्लो और जो टर्बुलेंट फ्लो है, दोनों में डिफरेंशिएट है। ये पॉइंट्स को पढ़ें, ये पॉइंट साथ में डिफरेंशिएट में कवर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना आपको कहा कभी जब डिफरेंशिएट करो तो आप एक ही डेफिनेशन लिखना है इतना नहीं करो, ऐसा नहीं होता। आपको इजाफी बातें भी लिखनी पड़ती है, कम से कम 3 3 4 4 पॉइंट्स लिखें आप दोनों तरफ पे, आपके दोनों पर पूरे मिलेंगे। आज भी इक्वेशन कंटिन्यूटी पे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया चैप्टर का हमारा। हाँ ये एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना आपने, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा। बर्नौली क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बट इसको छोड़ दें, ठीक है। आगे जो भी है छोड़ दें, इसको करने की जरूरत नहीं है ऐसे। और चैप्टर के बीच में से लॉन्ग क्या है शॉर्ट क्या, सब बता चुका हूँ मैं, बस इतना इतना करें। टाइम लिमिटेड सा टाइम है, पेपर करीब आ रहे हैं। और तो आपने इसको फॉलो करना है मेरी बातों को, तो इंशाल्लाह आपके 85 आउट ऑफ 85 नंबर आएंगे। कुछ चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई हमारे समझ नहीं आ रहा इजाफी, और जो कुछ पूछना है वो आप मुझसे जरूर पूछें। हाँ, एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आपने क्या करना है। अच्छा जी, आ जाइए 6.2 पे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार भी मैं मोस्ट लिख रहा हूँ ना यहाँ पर उतना ही कम है, क्योंकि ये हर बार ही तकलीफ आ रहा है। ओके, आपने इस न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना। 6.3 छोड़नी है, 6.4 करना है, 6.5 पे करना पड़ेगा। 6 छोड़ दें, 7 करते हैं। 8 छोड़ दें, 9 करते हैं।
बस जी, 1 2 3 4 5, 10 में से 5 हमारे पास करने हैं, नहीं सॉरी, 9 में से कितने करने हैं, 5 करने हैं, ज़्यादा नहीं है। हाँ, 9 में से आपने 5 करने हैं, 4 छोड़ दें तो कवर हो जाएगा ये। चैप्टर नंबर 7 आ जाए, 5 और 7 का जो पेयर था, तो हम 5 और 7 वाला पेयर है उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे, लेकिन जिस बच्चे ने करने हैं उनके लिए मैं जरूर बताऊंगा कि आप इसमें से क्या करें। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 7 में से। बात तो वही है कि जो हमारे पास एक्सेस क्वेश्चन है शॉर्ट, वो तो हम कर रहे हैं सबके, इसके अलावा तीसरे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा जो साथ साथ। और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हर चैप्टर में से ना 3 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा तो आ भी नहीं रहे। तो जब ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो 3 4 लॉन्ग हर चैप्टर में से तो हो ही जाएंगे। अगर आपने टोटल 6 चैप्टर कवर करने 3 पेयर्स के लिए, अगर हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 4 लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो अगर आप देखें 6 4 24 24 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ। और कुछ हर चैप्टर में 5 6 न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो वो कर लें तो अभी तक तो कर ही सकते हैं ना, अगर पास होना। बल्कि अच्छे नंबर लेने हैं, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स लेना है ना, 85 आउट ऑफ 85 भी कर लें जिस बच्चे ने, तो वो भी यही चीज़ आप तैयारी करेंगे। आए थे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड दिस वन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों होता है, ये बताओ जरा। तो ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, ठीक है, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ के हमें क्वेश्चन अब आप किस तरह का बन सकता है इसमें। क्या है कि ये इतनी मुश्किल चीजें लिखी हैं, सब छोड़ दें और इतना आंसर ये वो फेस वो वगैरह भी ये करना जरा लॉन्ग क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल मैथ्स लिंक सिस्टम, ये लॉन्ग के लिए करना है आपको, ठीक है। ये एग्जांपल हमसे क्या कह रही है, जो भी कह रही है उसको पढ़ लेना। सिंपल पेंडुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग होना, छोटा सा ही है, कर लें सिंपल पेंडुलम का हमारी कर दिया। एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हायर लेवल में भी ना अब जाए, अगर बीएससी फिजिक्स जिसने करनी हो तो वो भी देख ले, तो वो वहाँ पर भी बहुत बड़ा आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। बहुत सिंपल है, अगर समझ में आया तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको अटैक करना है, इसका न्यूमेरिकल। तो जी खत्म, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये चीजें 2 3 टर्म्स हैं तो आपने देख ली। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती है, जब ऑसिलेशंस पेंडुलम घूम रहा है ना, पेंडुलम घूमता घूमता फिर स्लो हो जाएगा, अल्टीमेटली रुक जाएगा, तो ऑसिलेशंस को ये कम कर रहा है, उसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। रेजोनेंस भी देखना है कि एक्सेस में ना, ये टॉपिक आप देख लेंगे तो एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर आप कवर से कर सकते हैं, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको एक बार पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन। रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन पे पढ़ लेना, 100% कोई नहीं छोड़ना उसमें से, सारे करने पड़ेंगे, बड़े आसान है, देना। न्यूमेरिकल्स पे अगर हम आते हैं, रट्टा नहीं लगाना, शॉर्ट क्वेश्चन को आपने समझ के पढ़ना है, समझ नहीं आती तो डिस्कस करने में आपको समझाऊंगा, अच्छी कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल्स पे अगर हम आए, पहला भी करना पड़ेगा, दूसरा दूसरा रहने दें, तीसरा भी रहने दें, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा रहने देते हैं, 7 पाँच करना है, सातवां नहीं छोड़ना, 8वां छोड़ दो। कितने करने हैं इसका, 1 2 3 4, 2 3 मैंने बताई होंगी कोई एग्जाम्पल्स, और ये यहाँ पर 4 मैंने बताए न्यूमेरिकल्स, बस कब किया और कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 और 8 का पेयर है, तो 8 में से हम देखते हैं शॉर्ट क्या आ सकता है और लॉन्ग क्या आ सकता है। ये क्या लगता है जी, सोचते हैं इसको। यहाँ पर अब क्या आएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, उसको हम देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आगे लैप्टिस करेक्शन भी होगी, तो उस पर देखना हमने, है ना। तो ये कंप्लीट जितना भी टॉपिक चलता आ रहा है ना, सारी डेरिवेशन वगैरह ये सब तकरीबन सारा कुछ ही करना है आपने, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। इतना कोई मुश्किल है नहीं कि इसको आप कोई अच्छी से, आपके पास अगर कोई बुक हो, गाइड हो, तो आप उससे एक बार देख लेना इसको। उसमें से जब आप एक बार इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपने इसको परेशान नहीं होना, और इसको एक बार डेरिवेशन है को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो जी आपके लिए फिर एक अच्छी खबर ये है कि आपने इसको सब कुछ छोड़ देना, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस वो पहला क्वेश्चन है ना आपका, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो अच्छे से कर लेना, आप कुछ नहीं करना। बस एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसको भी छोड़ दें, वो बताऊँ आपको, एक और लॉन्ग क्वेश्चन ये आगे दो कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आगे ड्यूटेड तक, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको करना है अच्छे से अटेम्प्ट, बाकी आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, ऐसी छोटी बड़ी बात नहीं। एक्सेस की 100% करनी है आपने, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे,
बाकी एक्सेल में से ये कवर हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है ऐसे सारा कुछ करने की, सिर्फ दो लॉन्ग क्वेश्चन करें, बाकी इस पूरे चैप्टर को छोड़ दें। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दो लॉन्ग मैंने बताया वो करना है, एक्सेल में शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, पर हमारे कुछ उतारूंगा वो कर लेंगे, 8.1 करना, 8.3 कर लेंगे, 4 आने देंगे हम, 5 भी करेंगे, हाँ जी 6 करेंगे, इंपॉर्टेंट है, 7 भी करेंगे, भी इंपॉर्टेंट है, ये रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं। डुप्लेक्स फैक्ट से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना, तो आप मेरा ख्याल रहने देते हैं इसको। फिर बाकी आपके पास कितने न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक दो तीन, 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं आपके जस्ट, ठीक है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ये चैप्टर का पेयर जो बच्चा करेगा ना, उस बच्चे के लिए फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो आपने इसको टाइम मेहरबानी 2 लॉन्ग, तीन चार न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स ये कर लेने हैं, और आपका क्लियर कवर हो जाएगा। 9 और 10 की डिस्कशन मैं नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये पेपर अटेम्प्ट किया, बहुत मुश्किल है। 9 और 10 में आपको जस्ट यही करूंगा बच्चों को कि आप ये ना करें, बच्चे में जिस बच्चे ने करने हैं तो वो क्या करें, बताया था बच्चे के लिए। अच्छा भाई, स्टार्ट से लेते हैं दोबारा समझ सकते हैं, है ना, इनको प्रॉब्लम आ जाओ। यहाँ पर देखते हैं जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आने लगा हमारे पास, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक लोग ये करें, इस बच्चे ने पेयर करना है सिर्फ उसके लिए, तो मैं जस्ट यही करता हूँ, पेयर वो करना ही नहीं। बाकी खत्म हो रहा है, यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, की बुक में से करना है आपने, ठीक है, अच्छे से की बुक पढ़ेंगे, उसमें से आपने ना देखना है इसको कि क्या किस तरह डेरिवेशन देंगे, किस तरह समझाएगा, अच्छे से खिलाए तो होते हैं, अजीब ही लेने हैं, आप स्कॉलर्स के लेते हैं, अच्छी की बुक है, मैंने भी इसमें से पढ़ा है, अपने बच्चों को आगे इसमें से पढ़ा, टेक्स्ट बुक से तो नहीं पढ़ाता आगे, लेकिन मैं असीम वालों को ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, वो बेहतर होती है। ये थिन फिल्म के बारे में आपने शॉर्ट कर दिया, से एक शॉर्ट है, सिर्फ न्यूटन के बारे में जिक्र आ जाएगा एक्सरसाइज में से, कोई परेशानी नहीं। ये इंटरफेरोमीटर आपने इसमें जरूर करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये डायग्राम बनाना ही कमाल है बस। डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल, आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, लेकिन ये जो डायग्राम है ना, इसी के मार्क्स हैं। 5 नंबर का लॉन्ग है ना, तो असूलन मेरे जैसे चेक करने वाला होगा जिसने डायग्राम सही बनाई होगी ना ये, तो उसको तो मैं 3 नंबर दूंगा। तो ये आपने नहीं छोड़ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 लॉन्ग हो गए। पोलराइजेशन वगैरह हम देख लेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वहीं से याद कर लीजिएगा, 100% एक्सरसाइज कर लें। सारे जो कॉन्सेप्ट है, पोलराइजेशन हो गया, डिफरेंस हो गया, डिफरेंशियल ग्रेडिंग हो गया, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट ना सारे, तो थिन फिल्म्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, इस फिल्म से आपने वो थिन फिल्म वाला शॉर्ट लेवल से करना है। इसके न्यूमेरिकल्स जो है ना, जिस बच्चे ने ये पेयर करना है ना, वो आखिरी न्यूमेरिकल ना करें, ठीक है, इसके अलावा सभी करें, वो कोई भी आया हुआ होता है हर बार, ठीक है, सारे करने सिर्फ आखिरी नहीं करने। तो ये, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, और डेरिवेशन वाले क्वेश्चन भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, डायग्राम्स मुश्किल मुश्किल है, न्यूमेरिकल्स करने पे दो न्यूमेरिकल ज्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना फिर मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अब आपने ना इज्तेनाब करना है इस चीज़ से। आ जाती है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 का देखना है, तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है, आपने सिंपल माइक्रोस्कोप। अक्सर आपको गेस्ट मिलेंगे यूट्यूब वगैरह पर भी, तो वो सब यही कहते हैं कि जो पेयर छोड़ दें, तो फिर वो छोड़ देते हैं, कुछ बताते भी नहीं, लेकिन मैं आपको कम से कम ये बताऊंगा कि आपने जो पेयर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस बच्चे ने करना है वो क्या करेगा भाई, उसके लिए तो बताऊँ अभी है ना, फिर कौन माइक्रोस्कोप बताऊँ, आगे सब कुछ स्किप करें। ये क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ प्रैक्टिस, फाइबर ऑप्टिक्स जरा एक बार पढ़ लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ना छोड़ दो। टोटल इंटरनेट प्रश्न का कॉन्सेप्ट अपने पास भी पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम आई थिंक इस पढ़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर पूरा में देखना मुश्किल, उतना टाइम नहीं लगा पढ़ सकते, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन बने ऊपर, और यहाँ तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, 100% एक्सरसाइज मैंने कोई नहीं छोड़ना, ठीक है? और क्या करना है जी, मैरीगोल्ड्स मैरीगोल्ड्स मैरीगोल्ड्स, बड़े मुश्किल है मैरीगोल्ड्स सारे करने हैं। क्या करें, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सभी आएंगे जी, सब करने होंगे। 9 और 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल तो सभी आए हुए हैं, सब ही करने होंगे, तो पेयर छोड़े, जान छोड़े। चैप्टर नंबर 11 बड़ा सिंपल, यहाँ पर आ जाए, प्रेशर ऑफ गैस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैं कहूँ क्या ना कहूँ इसको, कि कभी कभार बोर्ड में आ जाता है, लेकिन है भी इस तरह का कि इसको छोड़ भी नहीं सकते।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने कुछ होना नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। इससे जो थोड़ा लंबा है, इससे बोर्ड वाले दिखता ही है इसको, लेकिन ये करना तो पड़ेगा, हो नहीं सकते इसको। आगे हम आते हैं इस क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है ना, एंड रिजल्ट क्या कहता है इसका? ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन? छोटा सा है ना, छोटा सा, उसको आप अपने करना है इम्पोर्टेंट, एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ सकते। आगे आते नहीं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोड़ना। 11.1 की छोड़नी, 11.2 भी नहीं छोड़नी, एनर्जी छोड़ दें, वर्क एनर्जी छोड़ दें, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत शॉर्ट क्वेश्चन करना है विद फॉर्मूला एंड डेफिनेशंस, मैं अगर छोड़ दें। हाँ, आइसोथर्मल क्या होता है और एडियाबैटिक क्या होता है, ये दोनों चीजें शॉर्ट क्वेश्चन है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, यहाँ ऊपर से छोड़ दें, यहाँ पर है जरा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रूव दैट, यही आता है, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार मैंने बता दिया आपको, वो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साबित होता है, एक वो लॉन्ग बन जाता है, एक हमारे पास बन जाता है ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 1, और एक आगे कार्नोटिक है, एक और मीनियम भी आपने कर लेना है, सेकंड ऑप्शन मोड़ा है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन करना है, चैप्टर के बीच में से करने वाली चीजें काफी हैं इसमें, तो कंसेप्चुअल चैप्टर है ना ये, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन तीन लॉन्ग हो गए, और मैंने तीन चार शॉर्ट बताए चैप्टर के बीच से, वो आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा बस ये खत्म, एंट्रोपी 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 कहाँ गया, एंट्रोपी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं जी, लॉन्ग के लिए प्लस, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करना है, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट देखना है, एंट्रोपी सिंपल लफ्ज में समझेंगे तो ये डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर हमेशा इंक्रीज होता है, और एंट्रोपी भी नेगेटिव में होती है, तो इसका ख्याल करना, क्या ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नहीं छोड़ना। इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड ट्रॉपिकल क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट भरा पड़ा है ठीक है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन जैसे एक ना था, शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है इसको जरूर पढ़ना है पूरा। बाकी एक्सेस के क्वेश्चन 100% करने हैं, बड़े आसान है, एक्सेस में से कर लें, और चैप्टर के बीच में से नहीं भी होगा तो एक्सेस को नहीं छोड़ सकते ना, एक्सेस किसी चैप्टर की नहीं छोड़नी, ठीक है, एक्सेस नहीं छोड़नी। बाकी बीच में मुझे बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड से बताए हैं, हर चैप्टर पर से एक दो दो तीन कहीं पर हो जाएंगे, चैप्टर 11 में जरा ज्यादा है, बाकी सब में तो एक ही दो दो बताए हैं, वो तो कर सकते हैं ना, वो कर लें, आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर होंगे, बल्कि आपको इजाफे भी आते हैं, ये न्यूमेरिक्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी, ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है ना, ये आपकी वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बस ये आखिरी वाला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जांपल टॉपिक रिलेटेड एग्जांपल टाइप, ये बोलिए, ये दो एग्जांपल्स में, एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूमेरिकल सारे करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही ना हमारा भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरी स्क्रीन देखें आप, इसके अकॉर्डिंग आप जितने भी इतने बताए मैंने आपको, तो लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज की बात रह गई, हाँ एमसीक्यूज में क्या करना है, अगर आप तो इस चैनल से बंदे में ना, आपने मेरे साथ एक लिंक रहना है, इसको देखने के बाद, और एमसीक्यूज के लिए आपने मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां पर आपने मुझे करना है मैसेज, मैं आपको तमाम पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपने सारे पास्ट पेपर के आप अपना बोर्ड मेंशन कीजिएगा, ये बताइएगा कि सर मेरा ये बोर्ड है, पुराने बोर्ड के, जो भी आपका बोर्ड है, लोअर बोर्ड है, कुछ वाला बोर्ड, आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करना है मैसेज, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको रिप्लाई करूंगा, पूरी फाइल सेंड करूंगा एमसीक्यू, तो वो एमसीक्यूज आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, सारे अटेम्प्ट मैं ही करके दूंगा, सबके आंसर आपने सिर्फ रटा लगाना अच्छे से, ठीक है। तो एमसीक्यूज हम पांच से कवर करेंगे, जितना नंबर के एमसीक्यूज होंगे, उस तरह नंबर के एमसीक्यूज में से आप इंशाल्लाह 15-16 तो इजीली आप ले सकते हैं, क्योंकि पांच नंबर वाले ही रिपीट हो गए, तो आपने अपना बोर्ड उठाना है, और मेरे नंबर के आपने करना है मुझे मैसेज, और नंबर कहाँ से मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको कोई परेशानी है, नंबर नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, 03484715, कॉल नहीं खड़का देनी मुझे, बस आपको जस्ट मुझे इस पे एसएमएस करना है, और अपना बोर्ड बताना है, और बताने के साथ मुझे आंसर चाहिए फिजिक्स के, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इस चैनल को खत्म करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं, सॉरी चैनल खत्म करते हैं, चैनल तो चलता रहेगा हमारा ये, तो इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको श्योर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।